कहाँ से हो जी? हाँ, माइक लो। पहली बार आपका आना हुआ? जी पहली बार आना हुआ। तो दरबार में भी पहली बार आए? जी जी पहली बार। यहाँ किसी ने आपसे विषय पूछा क्या? नहीं जी नहीं, कुछ तो यहाँ किसी को आपने अपना नाम बताया था क्या? नहीं यार, किसी को नहीं बताया। हैं, तो हमें कैसे पता लगा? बता। अब कृपा हुई है जी आपकी और श्री बागेश्वर धाम की। अच्छा, तो तुम मानते हो कि कोई बिना बताए भर भीड़ में से बुला ले और फिर वो लिख करके रख दे कि आप क्या पूछने आए हो? ऐसा मानते हो? आप लोग तो पढ़े लिखे हो दोनों। जी आज मान गया, अब तक नहीं मानता था। अच्छा, अब तक नहीं मानते थे? बेटा नंग नंग मनवा देंगे हम, तुम्हारा रोआ रोआ चिल्लाएगा। गर्ग हो? अग्रवाल वाले गर्ग हो? हाँ, अगर हमने तुम्हारा रोआ रोआ ना चिल्लवा दिया तो हमारा नाम बाबा ने। पूछो, कोई चिट्ठी लेकर आए हो? प्रश्नों की कोई चिट्ठी है? नहीं नहीं कोई चिट्ठी, वाइफ हमारी उन्होंने। हाँ, तो घर वाली कौन हम आई है? तोरी तो आए। खोल लो चिट्ठी। पहले तुम अपने पूछो, पत्नी के जो चिट्ठी में प्रश्न आए वो भी हमने पढ़ ले। बच्चों का हमारे बारे में क्या बच्चों का भविष्य क्या रहेगा हमारे, उनका प्रश्न क्या रहेगा? तुमने क्या पढ़ाया? बच्चा मेरा इंजीनियर है, आईटीसी इंजीनियरिंग जी। और कोई बात? बस इतनी है जी। तबीयत के बारे में क्या जानना है? स्वास्थ्य के बारे में कैसा रहेगा ये भी बता देंगे। और कुछ जानना है? बस बस बस। व्यापार के बारे में क्या जानना? व्यापार कैसा रहेगा जी आगे? कैसा रहेगा? बस। काय का काम है? दवाइयों की वो बनाते हैं, फॉइल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? दवाइयों की फॉइल। फॉइल बनाते हैं। ये फॉइल क्या कहलाती है? जो दवाई पैक होती है इसमें। ठीक है, और कोई बात? बस इतनी है। बस। बहुत कम पूछा यार। आपके पास क्या? हमने 3 बातें लिखी। अतुल गर्ग नामक अर्जी जो स्वीकार हुई, ये बहुत परेशान रहते, बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते अध्यात्म पर, बाबा पर, किसी पर भी भरोसा नहीं करते। इनकी घर से चिट्ठी लेकर आई, दोनों आपस में लड़ते थे कि ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है, अपने लोगों को ही बैठार देते हैं। लेकिन एक बार बागेश्वर बाबा को जरूर देखेंगे। लाखों लोग क्यों जाते हैं? मसे बने हुए हैं, व्यापार तेज गति से चलेगा, बालक का आगे भविष्य उज्जवल होगा, स्वयं के बिजनेस में ही वह सफल हो जाएगा। आशीर्वाद है। कहो, रो ना, बोलो हाँ या ना। हाँ। बिल्कुल। अब आज से तो नहीं बोलोगे? ना। नहीं तो तुम्हारे कांड भी कम नहीं है। अब नहीं बोल। रामचंद्र भगवान की। अभी 1 मिनट में बता रहे हैं। हनुमान जी महाराज की। पेट की पीड़ा बढ़ेगी बहुत ज्यादा, सावधान रहना है। बच्चे की बुद्धि बहुत उज्जवल है, कोई किंतु परंतु नहीं है। बीच में विसंगति में जरूर फंसेगा, और अभी एक जो संगत उसकी हुई है उस संगत को लेकर थोड़े से हम चिंतित हैं। बाकी गुरुजी का कहना है कि ये पूर्णतया रूप से अच्छे मार्ग पर ही चलेगा। आपको भगवती देवी की साधना करनी चाहिए, कुल में भी आपके देवी ही हैं, उन्हीं की उपासना आपको करनी चाहिए। देवी की उपासना से ये स्वास्थ्य की दिक्कत और बिजनेस की दिक्कत दोनों चीजें सॉल्व होने लगेंगी 4 माह के अंतर्गत। आशीर्वाद है। एक कोई कागजी दिक्कत हुई है? हैं? कोई भूमि वाला क्या हुआ था? विवाद हुआ था उसमें। पढ़िए, जो कागजी भूमि का विवाद बना है वो आपके ही पक्ष में है। वर्तमान में आधा निपट गया है, एक बैठक रह गई है बाकी, वो भी निपट जाएगा। आशीर्वाद है। तो यही मेरठ में कहाँ रहते हो? सम्राट पैलेस का रोड। देवी पूजा करनी है, नवचंडी का पाठ अगर करवा सको तो आपके लिए बहुत लाभ। कोई संदेह हमारी बातों में? बालक को लेकर के धाम पर आना है। जी बहन, उसकी तैयारियों में बहुत ज्यादा दम नहीं है,
अभी कुछ दिनों से मन बहुत विचलित हुआ। हमने दोनों पक्ष उसके देखे हैं, आईएएस मार्ग भी उसका देखा, सिविल सर्विसेज में उसे पास होना है वो भी हमने उसका देखा, तैयारी भी लास्ट की 2 साल की देखी। तो पूरा डिटेल निकालने के बाद ये आया है कि अभी लगभग ये 7 महीने से बहुत विचलित हो गया, इसका मोबाइल भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिस कारण से शून्यता आने लगी। वैसे ब्रेन उसका शार्प है, तो एक बार उसे अपने अनुभव के लिए पढ़ लेने दें, पेपर दे देने दें, लौट करके घूम करके ये व्यापार की तरफ आएगा। भगवान जय जय करेंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखो और धाम पे ले वाले आइयो, आशीर्वाद है। अगला बहुत अच्छा, हनुमान जी की दया, उन्हीं की दया है, हम तो नालायक हैं, गुरु जी की दया। आइए भगवान खुश। अब लड़ियो ना हमारे खिलाफ, घरे बोलियो। कहां से आए हो? मयूर विहार। रामचंद्र भगवान की धाम की पेशी कर पाएंगे? बोलो क्या चाहते हो? जी कोई बात नहीं, और कोई बात? ठीक है, हमने ऐसा लिखा, घर में तंत्र के कारण सबको असुविधा हो गई, तनाव बना, तंत्र विद्या चौकी के माध्यम से रखा गया, देवी का जगराता किया था, देवी के जगराता के मध्य में ही तंत्र का प्रयोग किया गया। उसी दिन से पूरा घर परिवार है, पत्नी के शरीर में नसों में गांठों में दिक्कत लगातार बनी रहती है, उठा पटक मची हुई है, पोता जन्मजात गर्भस्थ से ही मूक बधिर है, लेकिन उसे धाम से आराम लगेगा और तंत्र कट जाएगा, 1.25 वर्ष के अंतर्गत आशीर्वाद है। माइक से बोलो, क्या ये बात एकदम सही? माइक से बोलो। बराबर बराबर, बिल्कुल ठीक, एक एक बात आपने बिल्कुल सही ठीक कही है जी। अब कैसा कटा जी ये गुरु जी? पेशी करनी है, हमने इसमें लिख दिया है, पेशी का नियम मंत्र है, बालाजी दया करेंगे और झाड़ा पोता को धाम पर लगेगा, उतारा भी वहीं पर हो जाएगा। अभी आज्ञा लग गई है तो आज ही इसी दरबार में, दरबार के बाद प्रेतराज सरकार का दरबार लगाया जाएगा। उठो, खूब खुश रहो, खूब करो। बोलो सीताराम, साधु जी, गुरु जी, हर हर। अब आगे अर्जियों पर दृष्टिपात करते हैं। बोलो जय श्री राम। साधु जी